अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है क्लास 8 के 6.3 के लिए है। क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3 के लिए, जिसमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश की है। पांचवा छठे तक तकरीबन आपके पास क्लियर करने की कोशिश किया है। फिर एक बार में पांचवें क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल कम दिया था, तो पांचवें क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आगे बढ़ाना। पांचवा और छठा सेम है। एक में मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, एक में डिवाइड करने के लिए कह रहा है, ताकि जो आपका रिजल्ट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। जो दिया हुआ है आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि मैं किस स्मॉलेस्ट नंबर से इन नंबर्स को डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं। पहले में मल्टीप्लाई कहा है, दूसरे में डिवाइड कहा है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं ताकि मेरा जो रिजल्ट आए वो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल यहां पे लिखना चाहता हूं। वो एग्जाम्पल है आपके पास, आप लिखेंगे 2 3 5 2। चलो, हमें पता है जो नंबर 2 से खत्म होते हैं वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को मैं क्लियर करने जा रहा हूं, शायद क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट इज एंड विद डिजिट 2। तो मुझे वो छोटा नंबर निकालना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं ताकि जो मेरा रिजल्ट आए वो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। तो इसको करने से पहले आप अपने कॉपी पे इस तरह दिखाओगे इस चीज को। पहले इसमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, इसका फैक्टर्स पता करो कि इसके फैक्टर्स में आ क्या रहा है। तो आपके पास 2 3 5 2 को अगर मैं फैक्टर करूं तो मेरे पास सबसे पहला 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 1 2 2 1 2 2 7 14 2 6 12। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास 2 5 10 2 6 2 8 16 2 8 16 2 2 4 2 9 18 2 4 8 है ना। यहाँ पे 2 1 2 2 4 8 2 7 14। तो यहाँ पे 11 12 है, तो मुझे इसको 3 से करना पड़ेगा। 3 4 12 3 9 तो यहाँ पे आपके पास 7 और 7 अब जो मेरे इसका फैक्टराइजेशन बना, क्या बना 2 3 5 2 का जो मेरा फैक्टराइजेशन बना 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7 बना। अब देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मतलब, स्क्वायर नंबर का मतलब है किसी एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना, जो रिजल्ट आएंगे उसको बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वही बोला था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो चलो भाई, यहाँ पे ये पेयर में आ रहा है, ये भी पेयर में आ रहा है, ये भी पेयर में आ रहा है। जो अनपेयर्ड नंबर है वो यहाँ पे ये 3 है, जो अनपेयर्ड है। अगर मैं पांचवें क्वेश्चन के हिसाब से करूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पे जो मेरे पास है इस प्राइम फैक्टराइजेशन में हियर 3 इज अनपेयर्ड नंबर। अनपेयर्ड नंबर आपके पास यहाँ पे है, तो मुझे इसको पेयर बनाना है, पेयर बनाना है। तो मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर बना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर भी मेरे पास क्या बना 3 बना। अगर मैं इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूं, मीन्स मैंने और एक 3 से, मुझे यहां पे क्या करना है, और एक 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि मैं इस 3 को यहां से क्या बना सकूं, एक पेयर बना सकूं, पेयर में ला सकूं। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड नंबर बना वो क्या बना मेरे पास 3। अगर मैं अपने गिवन नंबर को और एक 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे। सो मेरे पास, मैं कैसे करूंगा, 2 3 5 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो 6 15 10 और आपके पास 7, ठीक है ना। 2 3 6, 3 5 15, 1 carry, 3 3 9 10, 1 carry, 3 2 6 और 7, ठीक है। जो ये वो नंबर है जो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। कैसे बनेगा, अगर मैं इसको चेक करूं तो देखो यहाँ पे मेरे पास 7056 है,
तो अगर मैं यहाँ पे इसको करूं तो 2 से करना पड़ेगा, 2 4 2 3 6 2 5 10 2 2 4 2 8 16। यहाँ पे 2 से करो तो 2 1 2 2 7 14 2 6 12 2 4 2 8 16 2 8 16 2 2 4 2 से करो 4 4 और 1। यहां से इसके बाद 4 2 8 9 3 से करना पड़ेगा, 3 1 3 1 कैरी, 3 4 12 है ना, 3 4 2 कैरी, 3 7 फिर इसके बाद 3 से करो तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया 94 आया, फिर इसके बाद 49 आया, फिर इसके बाद 7 और 7। अब देखना पे इस 2 को भी पेयर बना, इस 2 को भी पेयर बना, इस 3 को भी पेयर, जो पहले पेयर नहीं था हमारे पास अब इसको पेयर बन गया, अब ये ऑलरेडी पेयर में था। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो नंबर मेरे पास अनपेयर्ड नंबर थे उसको मैंने पेयर बनाने के लिए एक 3 से और मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है मल्टीप्लाई करो, बात समझ में आ रहा है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पेयर में बना, जो मेरा जो नंबर आया वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। ठीक है, अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर को स्क्वायर रूट निकालना है तो देयरफॉर मैं हिंस क्या कर सकता हूं, इसमें क्या कर सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 7056, यहाँ पे 2 पेयर में, इसी से लेना है इसको, इस वाले पोर्शन को मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया कि आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है या नहीं बनता है। अब यहाँ पे आपके पास पहले ही ऑलरेडी आपने इसका चार्ट बनाया है, उसी से आपको लेके आना है, इसमें से 2, इस पेयर में से 2। अब यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे पेयर बना, तो यहाँ पे आपके इस 3 को हटा देते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं हम ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या था 3 into 7 into 7 था, इस पेयर में से 2 आया, इस पेयर में से 2 आया। अब यहाँ पे एक अनपेयर 3 थे जिसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी पेयर बना, इन दोनों के बीच में एक 3 आएंगे और यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, तो मेरा नंबर क्या बना 3 3 2 2 4 4 3 12 12 और 7, या आप इस तरह करो 12 और 7 कर दो, 12 और 7 कर दो तो आपके पास 4 और 84, यहाँ पे मेरे पास ये 84 का क्या बना परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। इस तरह दिखाना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लाई, ये रिवाइव कर रहे हैं हम, दोबारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि मुझे लगा कि एग्जाम्पल थोड़ा सा कम हुआ है तो यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। अब देखना पे अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से करूं जहां पे डिविजन करने के लिए कह रहा है, तो मुझे यहाँ पे अनपेयर्ड नंबर क्या है 3 है, तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर जो बना वो 3 बना। अब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब इस बार मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो मेरे पास मुझे रफ पे देखना पड़ेगा, डिवाइड करके 2 3 5 2 को मुझे डिवाइड करना है, किससे 3 से करना है। तो मेरे पास 3 7 21, तो यहाँ पे 2 और 5 आया, 3 4 नहीं 3 8 24, तो यहाँ पे 1 और 2 आया, 3 4 12। मेरा जो आंसर आया इस बार आया वहां पे 784। अब यहाँ पे देखो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है 784। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 2 से लगाओ तो 3 यहाँ पे 2 3 6, 9 18, 2 2 4, 2 से लगाओ 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 से लगाओ 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से लगाओ 2 2 2 4 8, 2 9 18 और 7 और 7। देखो यहाँ पे यही आ रहा है, सिर्फ यहां से हमने किसको हटा दिया 3 को हटा दिया। यहाँ पे 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 3 हट गया और 7 का पेयर रह गया। तो यहां से हमने 3 को निकाल के बाहर फेंक दिया। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास क्या होगा 784 से यहां से 3 हट जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 7 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है देखो ना, यहाँ पे हमने यहाँ से 3 को हटा दिया, ठीक है 3 को हटा दिया, आपका जो रिक्वायर्ड नंबर ये बना। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप 3 को निकाल के फेंकना, इस पेयर में से इस पेयर में से और इस पेयर में से, 2 2 4 है ना, 2 2 4, यहाँ पे आपके पास क्या है 28 इसका स्क्वायर रूट है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए जो पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये आपके पास फर्दर एग्जाम्पल हुआ इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। तो मैंने पहले कहा था जहां पे हम एग्जाम्पल से क्वेश्चन को क्लियर कर पा रहे हैं, तो वहां पे आपके पास जो आपके किताब के जो क्वेश्चन है वो
वो आपको करने के लिए हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, कहते हैं कि आपके पास क्लास 9 में कुछ बच्चे हैं जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आपके पास अपना योगदान दे रहे हैं कि मिसाल के तौर वैक्टीम्स या मिसाल के तौर अभी जो कोरोना चल रहा है, मिसाल जो वबाई बीमारी हमारे यहाँ पे चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हम अपना योगदान देना चाहते हैं, हमारा स्कूल। ठीक है, जो हमारे स्कूल के जो क्लास 8 के बच्चे हैं जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हम इसका अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जितने आपके क्लास में बच्चे हैं उतना पैसा जमा किया। मिसाल के तौर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक से आपने 40 जमा किया। मिसाल के तौर 100 स्टूडेंट है तो हर एक से 100 रुपीज जमा किया। तो मिसाल के तौर आपके पास 50 स्टूडेंट्स तो हम हर एक से 50 रुपीज जमा करके आपने उसको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया, ताकि इस तरह की अगर वबाई बीमारी हो या इस तरह की कोई जानलेवा बीमारी हो, एर्थक्वेक हो या मिसाल कहीं पे डिजास्टर हो गया हो, कहीं वबाई बीमारी हो जो आजकल चल रहा है, उसमें मदद करने के लिए हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 8 ने उसके लिए एक योजना बनाया कि हम देखो भाई, हम अपने क्लास में जितने भी बच्चे हैं उतने हिसाब से हमने पैसा जमा किया करना है, तो हमें इसको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। मिसाल के तौर आपने कुल जमा किया 1024 रुपीज, 1024 रुपीज आप लोगों ने जमा किया, इसको आपने अपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दिया। इसी तरह आपके क्वेश्चन है, शायद आपके क्वेश्चन में 1024 नहीं है और कुछ नंबर है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया। तो मुझे दिखाना है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आपकी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट है उसको दिखाना है। तो यहां पे मेरे पास सॉल्यूशन में आपने इस तरह करूंगा, तो मुझे यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने, मैं क्या करूंगा, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 वी नीड टू फाइंड the square root of 1024। देखो पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास में कितने बच्चे, क्योंकि देखो पे जितने बच्चे हैं उतना पैसा जमा किया। मींस मिसाल के तौर अगर 10 स्टूडेंट है तो हर एक से 10 रुपए लिया, तो यहां पे क्या हुआ, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से मुझे नंबर्स निकालने के लिए मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा, तो यहां पे आपके पास इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे मैं इसके स्क्वायर रूट को निकालने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आप इसके फैक्टर्स को पता करो, इसका एलसीएम कर दो, इसका फैक्टर करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12। बात समझ में आ रहा है ना। 2 2 4, 1 कैरी हुआ तो 10 हुआ, सॉरी 2 5 10 हुआ, ठीक है, 1 कैरी, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। ठीक है, तो मेरे पास 1 2 0 4 का जो आया, मेरे पास आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10। ठीक है जो, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो 1204 का। अब हर ग्रुप में से एक एक होगा, यहाँ पे एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप और 5 ग्रुप। तो मेरे पास 1 2 3 4 और 5 बना। तो मेरे पास क्या आया, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। इसका मतलब आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 32 बच्चे हैं, और हर एक ने 32 रुपीज वहां पे अपना योगदान कंट्रीब्यूशन दिया है क्लास उस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 स्टूडेंट्स
DENTS स्टूडेंट्स इन क्लास 8th B मेरे पास है 32। यहाँ पे कितने क्लास में कितने बच्चे थे? कुल 32 बच्चे थे। हर एक ने 32 का योगदान दिया, हर एक ने 32 कंट्रीब्यूट किया, ताकि वहां पे एरेथ्रेक्टिन या मिसाल के तौर इस तरह के वबाई बीमारी में हम अपना योगदान दे सके, मदद कर सके। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके पास इस तरह हैंडल करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि आपको ट्री प्लांट करना है। ठीक है, ट्री प्लांट करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बराबर रखे। मिसाल के तौर अगर आपने नंबर ऑफ रोज में 50 क्या कहते हैं ट्रीज रखा, तो नंबर ऑफ रोज में भी आपको 50 कॉलम में जितने रखे हैं नंबर ऑफ रोज में, मींस यहाँ पे क्या बनेगा, अगर इस तरह आपने 5 रखा तो इस तरह भी आपको कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। जब इसके आउटर लाइन को हम मिला देंगे तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बात समझ में आ रहा है? आउटर जो लाइन को अगर आप यहां पे ये करोगे तो एक परफेक्ट आपके पास एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहां पे भी हमें स्क्वायर रूट पे काम करना है। तो मिसाल के तौर आप लोगों ने, हम फिर से क्लास 8 के लिए जाते हैं। क्लास 8 वालों ने कुल मिसाल के तौर 9801 आपके पास 9801 आपके पास आप लोगों ने ट्री प्लांट किया। वो भी कैसे किया? नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को आपने बराबर रखा। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को निकालना है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन इस तरह करेंगे, टू फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स we need to find the square root of क्या 9801 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 9801 का मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। यहाँ पे देखो आपके पास क्या आया, यहाँ पे 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से देखने के लिए चेक करो ना, 81999918 तो 3 से हो सकता है क्योंकि 18 3 के मल्टीपल में होता है। 3 3 9, 3 2 6, 2 कैरी हुआ तो 20 हुआ, 3 6 18, 2 कैरी हुआ 3 7 तो मेरे पास फिर से 3 से कर दो, क्यों करेंगे, 10 10 2 12 और 18 फिर से बन रहा है 1 यहाँ पे दोनों को साथ होगा तो यहाँ पे 0 आएंगे। 2 आपके पास 3 8 24, 2 रहा 3 9 ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास फिर से 2 से होगा तो यहाँ पे 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से होगा, सॉरी यहाँ पे 2 दिया, 3 1 3 2 फिर यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 3 4, यहाँ पे फिर से आगे नहीं जाएंगे, फिर यहाँ पे आपके पास 11 हुआ। तो मेरे पास 9801 का क्या हुआ, 3 into 3 into 3 into 3 into 11 into 11। तो मैं इसकी स्क्वायर रूट को अगर देखूं तो 01 इज इक्वल टू 3 into 3 into 11, क्योंकि पेयर में हमें काम करना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करना है। तो यहाँ पे 3 3 9 और 99। इसका मतलब आप लोगों ने इतने प्लांट्स को 99 यहाँ पे 99 कॉलम और 99 रो पे आप लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया। Therefore, the number of rows and columns are आपके पास क्या होगा 99 where, चलो 99 यहां तक रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को आपको इस तरह हैंडल करना है। समझ में आया होगा आपके पास आपने क्या किया। फिर वही आपके पास नंबर चेंज है, फिर लेकिन क्वेश्चन वही है जो आपके, सिर्फ मैंने नंबर को चेंज करने की कोशिश किया है। जो वहां पे आपके पास क्वेश्चन में नंबर दिया है उस नंबर्स को मैंने सिर्फ चेंज किया है, क्वेश्चन वही है जो आपके पास है। तो इसी तरह आप किसी चीज को हैंडल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके पास इस एक्सरसाइज में कि कहते हैं कि कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर जो आप निकालो जिनको किससे डिवाइड होगा आपके पास नंबर और कुछ है, मैं यहाँ पे नंबर और कुछ देने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर आपके पास कोई भी स्मॉलेस्ट आपके पास नंबर है जिनको किससे डिवाइड हो रहा है, आपके पास 6 9 15 से हो रहा है। तो हमें यहाँ पे देखना है 6 9 15 से वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है,
वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 6 से भी, 9 से भी और 15 से भी डिवाइड होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जिसको 6 से, 9 से और 15 से आपके पास क्या होगा, तो आपके पास इनका डिवाइड होगा। तो यहां पे आपके पास सोल्यूशन हम इसको इस तरह करेंगे। आपके पास हमने नंबर को चेंज किया, क्या किया, 6, 9 और 15 रखा। तो ये आपके पास एग्जाम्पल से, आपके पास एग्जाम्पल के लिए रखा गया। तो आपके पास जो क्वेश्चन, आपके पास 2 क्वेश्चन है, वो अपने हिसाब से आप करोगे। तो सबसे पहले मुझे वहां तक जाने के लिए मुझे इनका एलसीएम चाहिए। 6, 9, 15 का एलसीएम चाहिए। सबसे पहला मुझे एलसीएम ऑफ 6, 9 और 15 का एलसीएम चाहिए। एलसीएम निकालना आते हैं ना, तो एलसीएम आपके पास यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, 6, 9 और 15। तो यहाँ पे आपके पास 3 से हुआ, 3 2 से 6, 3 3 से 9, 3 5 से 15। फिर इसके बाद आप 2 से भी कर सकते हैं, तो करो 2 से 1, 3 और 5। फिर 3 से करो 1, 1, 5। फिर आपके पास आप किससे करो, 5 से करो, 1, 1, 1 आ गया। आपका लास्ट रिजल्ट 1 आया। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 into 2 into 3 into 5। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, 3 2 से 6 और यहाँ पे आया 15, है ना। 15, 6 आपके पास हुआ 80। तो मेरे पास इसका एलसीएम आया 80। मुझे पता है 80 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों नहीं है, क्योंकि 8 इसको पेयर नहीं है। किसको पेयर नहीं है, 0 को पेयर नहीं है। और दूसरा कंडीशन क्या है आपके पास, इसको भी आपके पास क्या कहते हैं, 8 को भी आपके पास, ओ सॉरी 90 यार, सॉरी यहाँ पे 90। तो यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे ये 90 आया। तो आपके पास देखो, चलो भाई 0 को पेयर नहीं है, लेकिन 0 से पहले वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन हमने वहां पे कहा था, जब 0 के कंडीशन में कहा था कि भाई अगर आपके पास नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हो और 0 को पेयर नहीं हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अगर मेरे पास इस तरह होता, 800 होता, इसका मिसाल के तौर, थोड़ी देर के लिए हम एलसीएम मानते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो 0 तो पेयर में है, लेकिन 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं है। तो ये भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपके पास जो इसका जो इनका एलसीएम आया वो आया 90। हियर 90 इज नॉट चलो हम पहले क्या करते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालते हैं, फिर आपको पता चलेगा। नाउ हम क्या करेंगे, 90 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो क्या आया, 245 आया, है ना, 315 से आया और 35 से आया। तो 90 का मेरे पास आया 2 into 3 into 3 into 5। अब जो अनप्योर्ड नंबर है वो है 2 और 5। हमें यहां से पता चल रहा है कि 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हियर 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर मैं 90 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो पे इसको पेयर बनाना पड़ेगा और इसको पेयर बनाना पड़ेगा। अगर मुझे 90 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को भी पेयर लाना पड़ेगा, इस 2 को भी पेयर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 को भी पेयर नहीं है और 5 को भी पेयर नहीं है। तो यहाँ पे 90 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 10 से 90 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, किसको, 90 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। यहाँ पे हियर नाउ मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। 10 से कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 और 5 को पेयर नहीं है, तो यहाँ पे मुझे और एक 2 लाना है और यहाँ पे एक 5 लाना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरे पास क्या आया, 10 आया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 900 आया। अब मेरे पास 900 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। Therefore 900 is the required smallest perfect square
number which is exactly divisible by क्या होगा, 6 होगा, 9 होगा और 15 होगा। यह आपके लास्ट 2 क्वेश्चन है, उसके लिए एग्जाम्पल है। तो इस लास्ट एग्जाम्पल को आप इस तरह हैंडल करोगे। आपको समझ में आया या नहीं आया, इंशाल्लाह आप फोन करके भी बता सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहां तक आपके पास मैंने इस 6.3 एक्सरसाइज को क्लियर करने की कोशिश किया है। तो आप इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपकी किताब के क्वेश्चन है आप क्लियर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो तक आप सबों को खुदा अपने अमान में रखे, अपने हिफाजत में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।